नवरात्रि के किसी भी दिन कर लीजिएगा। 5 स्वास्थिक वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को तुरंत ही मिल जाएगा। आपको माता दुर्गा जी का आशीर्वाद और वरदान खुशियों से भर जाएगा और इसका समापन 17 अप्रैल दिन बुधवार को होने जा रहा है। एक साल में 4 नवरात्रि पड़ती है, जिसमें 2 गुप्त नवरात्रि पड़ती हैं। इस बार की जो नवरात्रि है वह चैत्र नवरात्रि है और आने वाले समय में शारदीय नवरात्रि पड़ने वाली है। इस बार चैत्र नवरात्रि 9 अप्रैल दिन मंगलवार से शुरू हो चुकी है। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि में मां दुर्गा घोड़े पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर पधार चुकी है। शास्त्रों में वर्णित है कि और मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता रानी का आगमन उनके वाहन सिंह पर नहीं बल्कि घोड़े पर होगा तो मान्यता है कि माता दुर्गा का घोड़े पर सवार होकर आना बहुत ही शुभ और कल्याणकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है। आप किसी भी प्राचीन ग्रंथ को, वेद पुराण को या किसी भी शास्त्र को उठाकर देख ले तो आपको यही पता चलेगा कि जो चैत्र नवरात्रि होती है यह सबसे ज्यादा फलदायी नवरात्रि होती है। कहने का मतलब यह है दोस्तों, इस नवरात्रि के दौरान माता रानी धरती पर वास करने आती है और बहुत ही ज्यादा प्रसन्न मुद्रा में होती है। अपने भक्तों पर वह दोनों हाथों से अपनी कृपा बरसाती हैं। इस दौरान आप कोई भी उपाय करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, आपको माता रानी जी अपना आशीर्वाद जरूर देगी, जिससे न केवल आपके जीवन का हर कष्ट अपने आप खत्म हो जाएगा बल्कि आपकी कैसी भी मनोकामना हो वह जरूर पूरी हो जाएगी। और दोस्तों, अगर आप चैत्र नवरात्रि के दौरान तंत्र शास्त्र के अनुसार सिर्फ और सिर्फ साधारण से 5 स्वास्थिक वाले प्राचीन काल के समय के महा उपाय को विधि विधान से कर लेते हैं तो आपकी कैसी भी परेशानी हो, उदाहरण के तौर पर अगर आपका व्यापार चौपट हो गया है, आप बहुत बीमार पड़े रहते हैं, आपके जीवन में धन आना बंद हो गया है, आपकी नौकरी नहीं लग पा रही है या आपकी कैसी भी परेशानी है, अगर आपने इस उपाय को सही मुहूर्त पर विधि विधान से नवरात्रि के इन दिनों में कर लिया तो यकीन मानिए आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा, आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में जो धन आएगा उसमें वृद्धि होगी, आपकी बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी, आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा, आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे और साक्षात आपको माता रानी जी का वह वरदान और वह आशीर्वाद मिलेगा जिसके बाद आने वाले समय में आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब यह जो भी उपाय के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसमें आपको स्वास्थिक के निशान बनाना है, तो दोस्तों इसमें साधारण से आपको हल्दी लेनी है। अगर आप नहीं जानते तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो हल्दी होती है वह शुभ गुण का प्रतीक होती है। माता लक्ष्मी जी हो गई, भगवान विष्णु जी हो गए, माता दुर्गा जी हो गई, इनकी पूजा में अगर हल्दी का इस्तेमाल किया जाए वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और आपने देखा भी होगा कि बहुत से लोग हल्दी का तिलक लगाते हैं। दिवाली में, धनतेरस में जब भी पूजा की शुरुआत की जाती है उसमें सबसे पहले हल्दी को रखा जाता है, क्योंकि दोस्तों हल्दी को किसी भी पूजा में अगर प्रयोग किया जाए तो वह पूजा तुरंत सिद्ध हो जाती है। और अगर आपने इस चल रही नवरात्रि में हल्दी के 5 स्वास्थिक के उपाय को सही मुहूर्त पर तंत्र शास्त्र के अनुसार कर लिया तो दोस्तों आपकी कैसे भी परेशानी होगी उसका नाश हो जाएगा और आपके जीवन में एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव आएगा। आपके घर की बरकत होगी, आपके घर की उन्नति होगी और साक्षात माता दुर्गा जी का आशीर्वाद और वरदान आपको मिलेगा। इसीलिए अगर आप चाहते हैं कि माता रानी जी की कृपा हमेशा आप पर बनी रहे, माता रानी जी के आशीर्वाद से इस साल आप करोड़पति बन जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी और कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। आपकी राशि के अनुसार कोई भी ऐसा उपाय होगा जो इस नवरात्रि के दौरान करके आप लाभ पा सकते हैं, वह आकर हम आपके कमेंट के रिप्लाई में बता देंगे। लेकिन आपसे निवेदन था, वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो यह जो उपाय 5 स्वास्थिक वाला हम आपको बताने जा रहे हैं, इस उपाय को आप इस नवरात्रि के किसी भी दिन कर सकते हैं। आपने व्रत रखा है तो बहुत अच्छी बात है, आपने व्रत नहीं रखा है तब भी आप यह उपाय कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ यह करना है कि इस चल रही नवरात्रि के किसी भी दिन सूर्यास्त के बाद आपको अच्छी तरीके से नहा लेना है। आपको एक पीतल की कटोरी लेनी है और उसमें आपको हल्दी डाल देना है। गाय के दूध से बने हुए घी को इस हल्दी के ऊपर आपको डाल देना है और इन दोनों का आपको लेप बना लेना है।
अब आपके घर का जो भी पूजा घर है जहां पर माता रानी जी की कला चित्र रखी है, वहां पर आपको जाना है। और अगर आपके घर पर माता रानी जी की चौकी लगाई गई है तो वहां पर भी आप जा सकते हैं। सबसे पहले आपको घर के पूजा घर पर एक घी का दीपक जला देना है। अब ये जो लेप आपने पीतल की कटोरी में लिया हुआ है, इसको एक हाथ में पकड़ना है और 11 बार आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अगर आपको दुर्गा चालीसा नहीं आती है तो किसी भी पूजा घर से दुर्गा चालीसा की पुस्तक ले आइएगा, बड़े आराम से वहां आपको मिल जाएगा। आपको 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। अब आपको यह करना है कि जब आप ये पाठ कर लें, उसके तुरंत बाद इस हल्दी के लेप को आपको अपने घर के मुख्य द्वार पर ले जाना। घर के मुख्य द्वार के दाएं और बाएं आपको 2 स्वास्तिक के निशान हाथों से बना देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो माना जाता है कि इससे आप माता रानी जी को आमंत्रित करते हैं कि वह आपके घर वास करने आए। शास्त्रों में बताया गया कि चैत्र नवरात्रि के दौरान यह उपाय दुर्गा चालीसा पढ़कर किया जाए तो माता रानी की एक घर पर वास करने जरूर जाती है। अब आपको यह करना है कि इसी लेप को ले जाना है आपके घर की जो अलमारी है, तिजोरी है, जहां पर आप अपना पैसा, रुपया, सोना चांदी रखते हैं, वहां पर ले जाकर के आपको तीसरा स्वास्तिक का निशान बना देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए इस उपाय को करने के बाद आपकी अलमारी और आपकी तिजोरी इस नवरात्रि के बाद हमेशा नोटों की गड्डियों से भरी हुई रहेगी। फिर आपको इसी लेप को ले जाना है। आपको और अपने घर के किचन में चौथा स्वास्तिक का निशान बना देना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको माता अन्नपूर्णा जी का आशीर्वाद मिलेगा, जिससे आपके घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होगी। तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, इस उपाय को करने से एक घर में हमेशा सकारात्मक ऊर्जा का वास बना रहता है, जिससे एक घर की बरकत होती है, घर की उन्नति होती है। जब आप किचन में चौथा स्वास्तिक का निशान बना ले, उसके तुरंत बाद आपको इस लेप को ले जाना है और जिस कमरे में आप अपना सबसे ज्यादा समय बिताते हैं, उस कमरे के मुख्य द्वार पर आपको 5वां स्वास्तिक का निशान बना देना है। इतना उपाय अगर आपने कर लिया तो मानकर चलिए, इस नवरात्रि के बाद आपका भाग्य प्रबल हो जाएगा। आपके नवग्रह आपका साथ देना शुरू कर देंगे। आप अपने जीवन में जो भी निर्णय लेंगे, उस निर्णय से आपको फायदा पहुंचेगा। तो सिर्फ आपको 5 स्वास्तिक के उपाय को इसी प्रकार से करना है जैसा तंत्र शास्त्र में लिखा हुआ है, जिसकी जानकारी हमने आपको एक एक करके समझा दिया है।